हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है डिवीजन ब्रायोफाइट्स चैप्टर 9 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन क्या है। तो ये बेसिकली अराइज हुए थे ग्रीन एल्गी से। इनका हैबिटेट, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स हैं। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ना जाइलम प्रेजेंट है ना फाइलम प्रेजेंट है। ठीक है। क्यूटिकल की बात करें तो थिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रिवेंट होता है इसके जरिए वाटर का लॉस, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर ही मौजूद रहे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इनके अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए होता है, क्योंकि इनमें फाइलम और जाइलम तो प्रेजेंट होते ही नहीं है। और राइजॉइड की बात करें तो इनके अंदर रूट लाइट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम राइजॉइड कहते हैं, जो कि हेल्प होती है इनके जरिए सॉइल के अंदर एनकरेज में ब्रायोफाइट्स के लिए। और इसके अलावा राइजॉइड हेल्प होती है इनके जरिए वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब होने में। अब हम अगला बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस भी कहते हैं, प्लांट के, यानी कि इन्हें वाटर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए। यही वजह है कि ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगला इनमें आ जाती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉयड और 2n जनरेशन है, उसका चेंज होना गमीटोफाइट जनरेशन में जो कि हैप्लॉयड और 1n है। और यही इसकी डेफिनेशन है, द चेंज ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन इनटू गमीटोफाइट जनरेशन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होती है। अब इसमें सबसे पहले हम स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करें तो ये वो जनरेशन होती है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें ये डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n होती है। ये लेस डोमिनेट जनरेशन होती है और ये डिपेंड होती है गैमेटोफाइट के ऊपर अपने खाने और मिनरल्स के लिए। यहाँ पे पहले मैंने गलत लिख दिया था, इसलिए मैंने आगे लेस लिखा है। इसके बाद स्पोरोफाइट जो है हैप्लॉइड स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस के जरिए। और इनके सेक्स ऑर्गन को कैप्सूल कहते हैं। और आप इनकी बॉडी को, यानी कि स्पोरोफाइट को, वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है फुट, सीटा और कैप्सूल में। अगला हम बात कर लेते हैं गैमेटोफाइट की। क्योंकि हमने स्पोरोफाइट को पढ़ लिया, तो वो जनरेशन जो कि गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स और एग प्रोड्यूस करती है उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ये बेसिकली हैप्लॉइड होती है, यानी कि 1n है। ये डोमिनेट जनरेशन है और ये डिपेंड नहीं करती किसी और पे, क्योंकि स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड करती है तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। ये हैप्लॉइड गैमेट्स यानी कि एग्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है। इसमें माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होती है। और मेल के सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथरीडियम, जबकि फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं। एंथरीडियम एंथीरोजाइड्स या फिर स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि आर्चिगोनियम एग को प्रोड्यूस होते हैं इसमें। और इसके जो सेक्स ऑर्गन है गैमेटोफाइट के, ये एंथरीडियम और आर्चिगोनियम है, जबकि स्पोरोफाइट का सेक्स ऑर्गन कैप्सूल है। ठीक है। सो गैमेटोफाइट की जो बॉडी है डिफरेंशिएट हो सकती है राइजोइड, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में। अगर हम ब्रायोफाइट्स में सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो होता है ये कि स्पोरोफाइट स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है मियोसिस के जरिए, जिसके अंदर रिशफलिंग ऑफ जीन्स होती है। वैसे तो रिशफलिंग ऑफ जीन्स टॉपिक ना सेकंड ईयर का, लेकिन आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि रिशफलिंग ऑफ जीन्स के जरिए अगला जो पेरेंट होता है ना, पेरेंट से जब आगे उसका ऑफस्प्रिंग आना है तो उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो मियोसिस के वजह से पेरेंट से डिफरेंट होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और इस तरह नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है हेल्दी प्लांट्स को जो कि मॉडिफाइड हो चुके होते हैं मियोसिस के जरिए। ठीक है। इसी तरह ही आप कह सकते हैं एवोल्यूशन का प्रोसेस भी जो है वो होता है। आई थिंक अगर हम अब इनके लाइफ साइकिल की बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो सबसे पहले ये प्लांट बॉडी है जिसे गमेटोफाइट भी कहते हैं। इसके अंदर एक आर्चिगोनियम है जो कि फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, एक एंथरीडिया है या एंथरीडियम भी आप कह सकते हैं। एंथरीडिया प्लूरल है जबकि एंथरीडियम सिंगुलर है। ठीक है। तो एंथरीडिया जो है ये मेल का सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनिया एग को प्रोड्यूस करेगा, एंथरीडिया स्पर्म्स को, दोनों मिलेंगे जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में माइटोसिस होगी, वो स्पोरोफाइट बना देगा जो कि डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट से स्पोरोसाइट बनेगी और उसमें मियोसिस होगा जिसकी वजह से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं और फिर स्पोर्स जहाँ पे भी गिरेंगे उनसे गेमेटोफाइट यानी कि प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये ना जनरल लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का, जो कि आप ब्रायोफाइट्स की जो आगे डिविजन्स है ना, यानी कि हिपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, उसमें भी आप ये बना सकते हैं, क्योंकि ब्रायोप्सिडा जो कि मॉस है उसका लाइफ साइकिल तो बुक में दिया हुआ है, बाकी दोनों की लाइफ साइकिल नहीं है। तो अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं तो 4 नंबर पूरा लेने के लिए आपको चाहिए कि आप ये वाला लाइफ साइकिल उनमें भी बना दें। हमारा ब्रायोफाइट्स का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।